नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक कमाल की रेमेडी बताने वाला हूं जो आपको इस पूरे साल भर करनी है। चाहे आप प्रेत रोगी हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे आप नेगेटिविटी के पेशेंट हैं या नहीं हैं, आपको ये उपाय करना है। इस उपाय से फ़ायदा क्या होगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके जीवन में बरकत आने लगेगी, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी, खुशियाँ आपके दामन में आएँगी। तो बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही ईज़ी उपाय है। कोई भी बंदा किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का इस उपाय को कर सकता है, चाहे आप मर्द हैं, चाहे ज़नाना है, कोई भी कर सकता है। चाहे आप जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। करना क्या है आपको? फ्राइडे वाले दिन यानी कि शुक्रवार को, और आपको ये उपाय हर शुक्रवार करना है, पूरे साल भर करना है। तो आपने करना क्या है कि शुक्रवार को आप चमेली का पौधा लाएँगे यानी कि जैस्मिन का पौधा लाएँगे, और वो पौधा आपने किसी भी धार्मिक जगह पे लगाना है या फिर किसी भी पार्क में जहाँ पे लोग सैर करते हैं, वहाँ लगाना है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो किसी भी धार्मिक जगह पे, किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल पे, वहाँ पे आपको जैस्मिन का पौधा लगाना है, या आप इसको किसी भी पार्क में लगा सकते हैं। ध्यान रहे ये पौधा आपको ज़मीन में ही लगाना है, गमले में नहीं लगाना। तो अगर धार्मिक जगह पे कोई बगीचा हो, कोई भी तरीके से मिट्टी हो, कच्चा एरिया हो, तो वहाँ आप उनसे इजाज़त लेके, जो भी मंदिर के हेड वगैरह होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनसे इजाज़त लेके वहाँ पे चमेली का पौधा लगा दीजिए। और लगा के जब आप उसके अंदर जल डालेंगे तो अपनी कामना करेंगे कि मैंने इस कामना के साथ इस पौधे को लगाया है और मेरी ये कामना पूर्ण हो। ये ध्यान रहे कि वो ही कामना आपकी हर बारी रहनी चाहिए। मतलब जैसे हर फ्राइडे आप एक पौधा लगाएँगे जैस्मिन का यानी कि चमेली का, तो आपकी कामना भी वही रहनी चाहिए, कामना बदलनी नहीं चाहिए। हालाँकि साल भर में बहुत ज़्यादा पौधे हो जाएँगे, क्योंकि हर फ्राइडे अगर आप लगाते हो, अब 1 महीने में 4 हफ़्ते आते हैं 1 मिनट के लिए, तो 4 पौधे तो हर महीने के हो ही गए। तो आपने ये उपाय तभी कारगर होगा जब आप इस इंटेंसिटी के साथ इसको कर पाएँ। तो आपने, और ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही धार्मिक स्थल पे आपने करना है, आप अलग-अलग जगहों पे, सपोज़ आप गुरुद्वारे में कोई बाहर कोई बगीचा है, कच्चा एरिया है, वहाँ आप लगा दीजिए। मंदिर में लगा दीजिए, या कोई पार्क जहाँ लोग सैर करते हैं, वहाँ पे आप लगा दीजिए। चाहे वहाँ आप लाइन से लगा दीजिए, हर फ्राइडे जाके थोड़ी-थोड़ी दूरी पे एक जैस्मिन का पौधा लगा दीजिए। और जैसे आप जाएँगे वहाँ रेगुलरली, तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे रेगुलरली जल देते रहें उस पौधे में, ताकि उसको थोड़ी-सी ग्रोथ मिल जाए, वो बढ़ जाए। और जब भी आप जल डालेंगे तो अपनी उसी कामना को रिपीट करेंगे, जिस कामना के साथ आपने फर्स्ट टाइम जैस्मिन का पौधा लगाया था। आप निरंतर हर फ्राइडे इसको करते रहेंगे उपाय को। सुबह से लेके शाम तक आप किसी भी टाइम इसे कर सकते हैं, पर जो प्रेफ़र कीजिएगा वो सुबह का टाइम कीजिएगा, जो ज़्यादा शुभ होता है, ज़्यादा पवित्र होता है। शाम के टाइम में जनरली अंधेरा भी हो जाता है, और कहीं न कहीं जो नेगेटिविटी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ठीक नहीं है कि वो शाम को ऐसी कोई भी पार्क या अलग-अलग जगहों पे जाएँ। तो सुबह-सुबह आप इस उपाय को कर लीजिए हर फ्राइडे, और आपको अपने जीवन में जो चेंजेस दिखेंगे पॉजिटिव, आप सोच भी नहीं सकते। हालाँकि थोड़ा-सा हो सकता है किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो कि हर फ्राइडे एक पौधा लगाना, पर अगर आप किसी माली से बात कर लें कि भई हमने जो है पौधे ज़्यादा लेने हैं, या हम तुमसे ज़्यादा पौधे लेंगे, उससे हर फ्राइडे को पौधा ले लीजिए, खरीद लीजिए, उसे हर फ्राइडे बुला लो या हर थर्सडे बुला लो उसको, उससे पौधा खरीद लो और फ्राइडे को आप लगा दो, या फ्राइडे ही उससे पौधा लेके तब आप लगा दो। तो अगर आप ऐसा निरंतर हर फ्राइडे करेंगे, और इस पूरे साल 2022 में अगर आप ऐसा करते हैं, आप यकीन मानिए आपका ज़िंदगी में जो बेहतरी होगी, जो खुशियाँ होंगी, वो काफ़ी बढ़ जाएँगी। और हर बारी आपने उसमें पानी देना है, तो कोई भी अपने आस-पास कोई पार्क देख लीजिए, जो जहाँ आप सैर करते हों, या कोई ऐसी ग्रीन बेल्ट हो, कोई भी ऐसा एरिया हो, तो वहाँ पे हर फ्राइडे आप एक पौधा लगा लीजिए जैस्मिन का पार्क में, और रेगुलरली वहाँ आप सैर भी करिए, वहाँ पे रेगुलरली जल भी डालिए, पानी डालिए उस पौधे में, और हर बारी अपनी विश माँगिए कि मेरी ये विश है। इस बात का ध्यान रहे पौधा थोड़ा-सा भी बड़ा होने लगे, पनपने लगे, कभी भी फ्यूचर में आपने ये क्लेम नहीं करना कि ये पौधा मेरा है, हक नहीं जमाना कि नहीं मैं इसके फूल नहीं तोड़ने दूँगा, मैं हाथ नहीं लगाने दूँगा, मैं ये नहीं करने, वो आपने नहीं करना। हमने ये पौधा प्रकृति को भेंट कर दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बिना माँगे दिया है। तो हमने एक प्रकृति को एक
तोहफे के रूप में उसी में से लेकर उसी को दे दिया है, और बिना कोई लालच के, बिना कोई हक जमाए, और पूरे सात्विक मन के साथ हमने प्रार्थना करनी कि हमारा ये काम बने। इन केस आपको लगता है कि आपके बस की नहीं है कि आप साल भर इस उपाय को कर पाएँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, जीवन की परेशानियाँ भी बहुत होती हैं, नहीं हो पाता, तो आप एक काम कीजिए, 6 फ्राइडे इस उपाय को कर लीजिए। हालाँकि अगर आप साल भर करते हैं, पूरे 2022 में करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा उम्दा मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। पर अगर ऐसा मुमकिन नहीं है आपके लिए, तो मात्र 6 फ्राइडे आप ये उपाय कर लीजिए, यानी कि 6 जैस्मिन के पौधे आप हर शुक्रवार को एक पौधा लगा देंगे किसी भी पार्क में या मंदिर में, और उसमें जल डालेंगे और अपनी कामना को करेंगे। हालाँकि इसका असर उतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना बड़ा अगर साल भर आप करते हैं तो आपको मिलेगा। हालाँकि इससे भी आपकी काफ़ी आपको जो है जीवन में बढ़ोतरी, बेहतरी मिलेगी। एंड अगेन आपकी विश कोई भी हो आप मांग सकते हैं, पर कोई भी नेगेटिव विश मत मांगिएगा। किसी को भी ज़बरदस्ती वश में करने की विश मत मांगिएगा, ज़बरदस्ती किसी का प्यार पाने की विश मत मांगिएगा। सच्चे मन से कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो तो ही आप और म्यूचुअल लव हो तो ही आप विश मांगिए। कोई काम-काज की, नौकरी की विश जो होती है, इसको फ़ोर्स मत कीजिए। कोई भी आप विशेज़ माँगते हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि ऊट-पटांग विशेज़ मत माँगिए। ऐसी चीज़ें मत माँगिए जो अकम्प्लिश नहीं हो सकती। और कहीं न कहीं हमारी जो इच्छाएँ होती हैं ना, हमें भी दिलो-दिमाग में पता होता है कि ये इच्छा असंभव है। तो भी हम मदर नेचर को फ़ोर्स करते हैं, तो भी हम सोचते हैं कि नहीं ये होगा, वो होगा। हमें अपना दायरा देखते हुए, संतुलन देखते हुए, अपने सर्कमस्टांसेस देखते हुए विश माँगनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। बेबी स्टेप्स कहते हैं ना जिसे, अगर आप एकदम से सोचोगे आप छलांग मार दोगे, वो नहीं हो पाएगा। हमेशा जीवन में, प्रकृति में जो चेंजेज़ होते हैं, धीरे-धीरे होते हैं। पौधा बढ़ता है, धीरे-धीरे बढ़ता है। मिट्टी बढ़ती है, धीरे-धीरे बढ़ती है। हर चीज़ धीरे-धीरे होती है। तो चेंजेस भी हमारी लाइफ में धीरे-धीरे होते हैं, जिस तरीके से हम बचपन से बड़े होते हैं, धीरे-धीरे होते हैं। तो इसी तरीके से आप जो विश माँगेंगे, वो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए, अपने आप देखेंगे आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। बट इस उपाय को करने के लिए एक कंडीशन है, जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आपने वो कंडीशन नहीं रखी ध्यान में, तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ़ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप शराब पीते हैं और तब आप इस पौधे को लगाते हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप मीट, मांस, अंडा, मछली का सेवन करते हैं, किसी भी तरीके का मांसाहार खाते हैं, तो आपको इस पौधे को लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उल्टा आपका शुक्र नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप शराब, मीट, मांस, अंडा, मछली का सेवन करते हैं, या आपके घर में ये पकता है, बनता है, और तो आप इस उपाय को करेंगे, तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा इसका नेगेटिव असर ही होगा। अगर आपके घर में मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन नहीं होता, कोई भी घर का जना नहीं करता, तभी ये उपाय आपको फ़ायदा देगा। और अगर आप किसी के विषय में कामना कर रहे हैं, तो भी सोचिए देख के कि वो इंसान कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी कोई चीज़ आप फ़ोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ नेचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, तभी वो चीज़ें पूरी होती हैं। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी आप ये उपाय करने जाएँ, आप शरीर से स्वस्थ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। आप मेंसेस में हैं, महिला हैं, तो आप नहीं करेंगे ये उपाय, वो क्लियर आउट हो जाने के बाद ही आप करेंगे। अगर आप पुरुष हैं या जनरली आप महिला भी हैं और आपको मेंसेस नहीं है, तो भी आपका शारीरिक रूप से नहाया-धोया होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने शौच क्रिया करी और आप उसके बाद चले गए उस उपाय को करने। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने नहा-धोकर, साफ़-सुथरे होकर ही जाके इस पौधे को पौधारोपण इसका करना है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हर फ्राइडे आपको करना है, और अपनी एक ही कामना रखनी है जो आपकी पूरी की होने की आप लालसा कर रहे हैं। तो ज़रूर आप इस उपाय को कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या रिज़ल्ट्स मिले, क्या आपको फ़ायदे हुए। एंड अगेन, जो विशेज़ आपकी आपको लगता है पूरी नहीं हो रही, उसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति धुनी और सुपर गोल्ड धुनी, हमारी ये दोनों धुनी आप साथ में यूज़ कीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति शाम को जलाइए घर के वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। सुपर गोल्ड धुनी पूरे घर में घुमाइए एंड अगेन अपनी विशेज़ मांगिए, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें ये है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई पौधारोपण नहीं करना, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने, बस सिंपली धुनी मंगानी है घर में, सुपर गोल्ड हमारी, और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी, दोनों मंगा के रखिए। दोनों को जलाइए अलग अलग टाइम पे, इकट्ठे नहीं जलाना।
क्योंकि इनके असर डिफरेंट होते हैं। सुपर गोल्ड आप जैसे आपने सुबह जला ली, लक्ष्मी प्राप्ति शाम को जला ली, या लक्ष्मी प्राप्ति सुबह जला ली, सुपर गोल्ड शाम को जला ली। एंड अगेन हर बारी आप अपनी प्रार्थना करेंगे उसको जलाते वक्त, जब आप उसे गर्म कंडे पे या कोयले पे धुनी को डालेंगे तो प्रार्थना करेंगे कि मेरा ये काम सफल हो। इसी आशा से मैं ये धुनी जला रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरा ये काम सफल हो। जैसे जैसे आप उस धुनी को पूरे घर में घुमाएंगे, अगेन बार बार आप मनी मनिया बोल के अपने उसी कार्य को सफल होने की कामना करते रहेंगे। सपोज़ किसी का वो है कार्य कि मुझे नौकरी मिल जाए अच्छी, तो लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आपने डाली गर्म कंडे पे और आप बोलते गए मुझे नौकरी अच्छी मिल गई, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, मुझे नौकरी अच्छी मिलेगी, मैं हमेशा अच्छी नौकरी करूँगा। आप बोलते रहेंगे, पूरे घर में घुमाते रहेंगे धुनी को, एंड में धुनी को घर के आंगन में या ओपन एरिया में रख देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर देंगी। इसी तरीके से सुपर गोल्ड धुनी जब आप हमारी जलाएंगे, सपोज़ किसी का कोई काम अटक रहा है कहीं पे, तो उस काम के पूरा होने की आपने कामना करी। सपोज़ कोई ज़मीन का सौदा है, मेरा ये सौदा बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। ये करते हुए आप धुनी करेंगे और उसको घर के आंगन में रख देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसी तरीके से चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। हालांकि ये दोनों धुनी आपको यूज़ करनी है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत लोग सवाल करते हैं क्या लक्ष्मी प्राप्ति की जगह हम सुपर गोल्ड यूज़ कर सकते हैं या सुपर गोल्ड की जगह लक्ष्मी प्राप्ति यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों धुनियाँ हम इसलिए जलवाते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा नीड है किसी पर्टिकुलर विश को पूरा करने की, तो दोनों दुनिया अलग तरीके से काम करती हैं। पर ये है कि आपकी जो विश है, जो भी कामना है, उसको पूरा करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, नेचर को फोर्स करेंगी, एनर्जीज़ को फोर्स करेंगी कि आपका वो कार्य सफल हो। तो दोनों बारी आप जब ये धुनी जलाएंगे अलग अलग टाइम्स पे, तो आप उसी कार्य की कामना करेंगे। हालांकि आप इसे दिन में 3 बारी, जैसे आपने लक्ष्य प्राप्ति कर ली, सुपर गोल्ड 2 बारी कर ली, या 3 बारी सुपर गोल्ड कर ली, 2 बारी लक्ष्य प्राप्ति कर ली, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत तेज़ी से अपने उस विश की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ, उस कार्य की तरफ खुद ही बढ़ रहे हो। खुद ही सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि आपको नज़र आने लगेगा कि वाकई में काम बनने जा रहा है। और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। ये आप कीजिए उपाय, आप मंगा सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति धुनी और सुपर गोल्ड धुनी भी, दोनों ही मंगाइए। अगर आपका कोई पर्टिकुलर काम बिल्कुल ज़्यादा अटक रहा है और उसी की कामना करते हुए धुनी जलाइए। अगेन आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।